Very good morning, everyone. Good morning. Just welcome to our special guest. Say good morning. Good morning. It gives me an immense pleasure to welcome you all today. On behalf of our entire team, I extend a heartfelt and warm welcome to our esteemed guest, Mr. Amol Vasant Kokne. His commitment to uplifting society through inner growth and awareness truly resonates with our core mission today. PBK Amol sir is a mechanical engineer graduate from Mumbai University. He also holds a Bachelor of Law LLB degree from Delhi University and has been practicing as an advocate in Delhi High Court and Supreme Court of India. He has also completed his past post-graduation in taxation of the Indian Law Institute, New Delhi. An interest in growth and spirituality from an early age inspired him to actively follow Adhyatmik Vishwavidyalaya, and he has been associated with his spiritual family for the last 20 years. We are extremely honored to have him here with us. His presence is not just a privilege, it is a moment of pride and inspiration for each one of us. Once again, thank you Mr. Amol for accepting our invitation and being with us today. We warmly welcome you. आज का टॉपिक है गीता द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। एक स्पिरिचुअल लेक्चर है। स्टार्ट करने से पहले हम 2 मिनट मेडिटेशन करेंगे। ओम शांति। जैसे हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं रोज, तो ये आध्यात्मिक एक्सरसाइज है, आध्यात्मिक व्यायाम है, मन को एकाग्र करने का व्यायाम। योगासन प्राणायाम करते हैं तो भी क्या करते हैं, हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगासन प्राणायाम है। भ्रामरी, कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम करता है कोई? ये भी नहीं करते। ये तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। तो आज हमारा कंसंट्रेशन फिजिकल ग्रोथ की तरफ ज्यादा है, लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ हमारा कोई कंसंट्रेशन नहीं है। तो भगवत गीता द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, हु एम आई, मैं कौन हूं। तो आप बोलेंगे कितना सिंपल है, मैं कौन हूँ, मेरा तो आधार कार्ड है, मैं दिखा दूंगी मैं कौन हूँ। लेकिन ये जो आइडेंटिटी है हमारी, असली आइडेंटिटी नहीं है, टेम्पररी आइडेंटिटी है। लड़कियों का तो नाम भी चेंज हो जाता है शादी करने के बाद, है ना। तो टेम्पररी आइडेंटिटी है। हमारी जो परमानेंट आइडेंटिटी है, जिसे हम भूल चुके हैं, वो भगवत गीता में बताई है। अर्जुन को सेल्फ रियलाइजेशन के टेक्निक्स बताए। अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा था भगवान को कि मेरा मन बड़ा चंचल है, मेरा मन बड़ा हठी है, बड़ा बलवान है, ये जबरियन मेरी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, एक्साइट करता है। मैं इस चंचल मन को कैसे एकाग्र करूं। तो क्वेश्चन, अर्जुन तो धनुर्धारी था, उसके बावजूद उसका क्वेश्चन है कि मेरा मन बड़ा चंचल है, बड़ा हठी है। तो पूरे भगवत गीता में चैप्टर नंबर 2 से लेके चैप्टर नंबर 18 तक भगवान ने उसको जो नॉलेज दी, वो शस्त्र अस्त्र चलाने की विद्या नहीं सिखाई, हाउ टू यूज द वेपन्स। उसको जो विद्या सिखाई वो राजयोग, आत्मा की शक्ति कैसे बढ़ानी है, मन को कैसे कंट्रोल करना है, बुद्धि को कैसे पावरफुल बनाना है, बुद्धि को कैसे श्रेष्ठ बनाना है, ये विद्या सिखाई। तो भगवत गीता इज द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, स्वयं की खोज।
गूगल सर्च इंजन पे सारी दुनिया को ढूंढते हैं हम, कनाडा में क्या चल रहा है, अफ्रीका के अलग अलग कंट्रीज में क्या चल रहा है, सारी दुनिया को ढूंढते रहते हैं, लेकिन हम स्वयं को नहीं ढूंढ पाते हैं। इन साइंस के साधनों में फंसकर, तो अभी ये 15-20 सालों में तो ये साइंस के जो साधन आए, मोबाइल, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, लैपटॉप, सोशल मीडिया, इसमें फंसकर तो हम पूरी तरीके से अपने आप को भूल चुके हैं। सही बात है। तो साइंस डील्स विद द मैटर। मैटर दो ही चीजें हैं, मैटर और एनर्जी। ये दो ही चीजों से दुनिया बनी हुई है। तो साइंस डील्स विद द मैटर एंड स्पिरिचुअलिटी डील्स विद द कॉन्शियसनेस, एंड कॉन्शियसनेस इज नथिंग बट अवेयरनेस और प्रेजेंस ऑफ माइंड, और कॉन्शियसनेस इज नथिंग बट आत्मा, एनर्जी, प्राण शक्ति, चेतना। जो भी जीव है, हिलता, चालता, बोलता, वो सारे इसमें कॉन्शियसनेस है, चेतना है, प्राण शक्ति है, रूह कहते हैं उसको, आत्मा कहते हैं, स्पिरिट कहते हैं। ठीक है। नर्स बैठी हुई है, हॉस्पिटल में पेशेंट है ना, बैठी हुई है मतलब इधर नहीं बैठी है, तो बोलते हैं कि आपके जो राजू भाई है वो अभी स्वस्थ है, फैमिली मेंबर्स को बता। दूसरे दिन अचानक बोलती है, अरे ये डेड बॉडी लेके जाओ। राजू भाई भी नहीं, डेड बॉडी लेके जाओ। क्या चला गया? जो था, जिसकी वजह से आंखों से देख सकते थे, कानों से सुन सकते थे, वाचा से बोल सकते थे, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है बस, जैसे ये इंस्ट्रूमेंट है। अभी इलेक्ट्रिक करंट चला जाए, अभी देखो ये काम नहीं करेगा। तो करंट, इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। साइंस में हम उसके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन जहां आत्मा की बात आती है तो भूल चुके हैं। ये अंग्रेजों ने, वेस्टर्न कल्चर ने हमें क्या कर दिया, बाकी की सारी एनर्जी सिखा दी, साउंड एनर्जी सिखा दी, हेडफोन लगाना है, स्पीकर, माइक्रोफोन, सारी चीजें सिखा दी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के एप्लीकेशन सिखा दिए। और जिस चीज को हम मानते थे आज से 300-400 साल पहले, उसको भुला दिया। आत्मा की एनर्जी को भूल गए, बाकी सारी एनर्जीज के बाद में पता चल गया। ऑटोमोबाइल एनर्जीज के बारे में पता चल गया, मैकेनिकल एनर्जी, ये फैन रोटेट हो रहा है, दिस इज मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो सारी ये जड़ वस्तु है या चैतन्य वस्तु है? ये जड़ है, नॉन लिविंग, चैतन्य नहीं है। चैतन्य हम है। हमारे अंदर जो एनर्जी काम कर रही है उसको भूल चुके, बाकी सारों का रिसर्च करते बैठे दुनिया भर का। एक कस्तूरी मृग होता है, हिरन, सारी जंगल में भागता रहता है कि सुगंध कहां से आ रही है। उसको पता ही नहीं रहता है कि मेरे पेट में जो नाभि है, नेवल, वहां कस्तूरी है, उससे सुगंध आ रही है। अवेयरनेस नहीं है उसको। वैसे हमें भी स्पिरिचुअल अवेयरनेस नहीं है कि आत्मा क्या चीज है। और प्रभु को बोलते हैं प्रार्थना में, आत्म शांति दे दो। अरे पहले आत्मा क्या है वो तो समझो, फिर शांति की बात आएगी। शांति हमारे गले का हार है, हमारे अंदर समाई हुई है। इनर पीस एंड हैप्पीनेस है। हम उसको बाहर ढूंढ रहे, फ्रेंड्स में ढूंढ रहे, दोस्तों में, हमारे रिश्तेदारों में ढूंढ रहे, मित्र संबंधियों में ढूंढ रहे। सोच रहे कि घर में एसी आ जाएगा तो सुख शांति आ जाएगी, लग्जरियस कार आ जाएगी तो सुख शांति आ जाएगी, सी फेसिंग पे कोई अच्छा 3 बेडरूम हॉल किचन मिल जाएगा तो सुख शांति आ जाएगी। मिलती है? करोड़पति, अरबपति, आज तो करोड़पति तो नॉर्मल चीज हो गई आज की दुनिया में। करोड़पति, अरबपति, उनके जीवन में, उनके घर में 1 महीना 2 महीना जाके रहो, फिर पता चलेगा कि इनके पास भी पीस एंड हैप्पीनेस नहीं है, पैसा है। तो पीस एंड हैप्पीनेस ये आत्मा की बात है। और आत्मा क्या है ये हमको पता नहीं है। सेल्फ रियलाइजेशन, स्वयं की खोज। इसलिए IIT बाबा बॉम्बे से
एमटेक किया आईआईटी मुंबई, और उसके बाद कनाडा चले गए, अच्छा पैकेज मिल गया, फिर भी उनको लगा कुछ मिसिंग है। जो मिसिंग है, क्योंकि ये पैसे कमा के मैं जो लग्जरियस लाइफ जी रहा हूं फॉरेन कंट्री में, उसके बावजूद कोई प्लेजर, ऐसा प्लेजर है वो जो इनफाइनाइट है, परमानंद, आत्मिक आनंद, आत्मिक सुख, परम शांति, कोई ऐसी चीज है जो मुझे इससे नहीं मिल रही है, इसके परे है। जो मिसिंग है वो खोज करने के लिए फिर निकले। एक एग्जांपल दिया आपको, क्योंकि आप सोशल मीडिया ज्यादा देखते हो तो आपको वैसे ही बताना पड़ेगा, मुझे दूसरों को बात बता नहीं सकता हूं मैं। तो स्पिरिचुअलिटी डील्स विद द कॉन्शियसनेस। भारत के ऋषि मुनियों ने हजारों साल आत्मा और परमात्मा का मनन चिंतन मंथन किया, और वेस्टर्न साइंटिस्ट ने अणु, रेणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का मनन चिंतन मंथन किया। तो आत्मा भी सूक्ष्म है और एटम भी सूक्ष्म है। एटम से एटम बॉम्ब बन जाता है, और एटम बॉम्ब रिमोट कंट्रोल का एक बटन प्रेस कर दिया तो आज ये सारी दुनिया खलास हो सकती है एक सेकंड में। वो जापान में हिरोशिमा नागासाकी में जब फोड़ा था तब तो उसकी पावर कम थी। अभी ऐसे ऐसे एटम बॉम्ब्स, एटॉमिक वेपन्स और न्यूक्लियर मिसाइल से दुनिया के पास, ये मॉडर्न साइंस ने, आज के साइंटिस्ट ने अपनी तीखी बुद्धि से मनुष्य के, इस प्लेनेट के विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। तो इसका रिसर्च करते बैठो, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का। मोबाइल्स आए, इंटरनेट टेक्नोलॉजी आई, बुद्धि श्रेष्ठ बन रही है या भ्रष्ट बन रही है? सवेरे से लेकर रात तक मन में निगेटिव और वेस्ट थॉट्स ज्यादा आते हैं या पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं? क्या मैं जरा कम सुनता हूं। नेगेटिव थॉट्स और वेस्ट थॉट्स, व्यर्थ संकल्प और नकारात्मक विचार ज्यादा आते हैं। तो ये साइंस के साधन जितना फायदा 10% दे रहे तो 90% इस दुनिया को नीचे लेके जा रहे, पतन में, नरक में, हेल में लेके जा रहे, दोजख में लेके जा रहे। जाना कहाँ है? जाना तो सबको स्वर्ग में, जन्नत में, पैराडाइज में, हेवन में। ये कंसेप्ट क्यों बनाई? क्योंकि इच्छा वही है कि हमको राम राज्य चाहिए, रावण राज्य नहीं चाहिए। और कलयुग है रावण राज्य। और रावण का अर्थ है रावयते इति लोकाहा, जो लोगों को रुलाता है वो रावण। आज लोगों को रुलाते हैं ना एक दूसरे को, जो रिलेशनशिप होती है उसमें भी दुख होता है ना, ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है, किसी से लगाव हो जाता है, और बाद में क्या मिलता है? दुख ही मिलता है। तो कर्म से, वाचा से, मन के विचारों से हम किसी को दुख देते हैं तो हम रावण हैं। किसी को भी दुख देते हैं, एक्शन, वर्ड्स जिसको बोलते हैं स्पीच, और तीसरा है माइंड के थॉट्स। तो सूक्ष्म से लेके फिजिकल लेवल तक हम जो भी चीजें करते हैं उससे दूसरों को दुख देते हैं तो रावण है। राम और रावण की युद्ध हमारे अंदर चल रही है। असुर और देवता हमारे अंदर विद्यमान है, और विजय किसकी हो रही है? हमारे अंदर विजय किसकी होती है? राम की विजय होती है, रावण की विजय होती है? रावण की विजय होती है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है। ये कलयुग में कली राक्षस सबके अंदर प्रवेश कर चुका है, ऐसा बोलते हैं शास्त्रों में। ये कली राक्षस क्या है पता है आपको? ये कली राक्षस है 5 विषय विकार। भगवत गीता में बोला है देयर आर 3 एनिमीज ऑफ द सोल। आत्मा के 3 शत्रु है, 3 कहो 5 कहो, भगवत गीता में 3 बोले। There are 3 enemies of the soul which are opening the gates of the hell. नरक का दरवाजा खोलते हैं। वही आत्मा के शत्रु है और वही कली राक्षस है जो हमारे अंदर प्रवेश कर चुका है, सबके अंदर, कोई छूटा नहीं उससे। कौन है वो? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम का अर्थ क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम का अर्थ कौन बताएगा? मीनिंग ऑफ वर्ड काम। काम मीन्स रिलैक्स नहीं, काम ये तो एनिमी है। जॉब नहीं,
हाँ, सर ने बताया, वासना, लस्ट। जो लस्ट है, काम विकार, विषय वासना, वो सबसे पहले नंबर का एनिमी है, मुखिया है। जो 5 एनिमीज है हमारे, लस्ट, एंगर, ग्रीड। ग्रीड क्या है? मेरी थाली में परोसा हुआ खाऊंगा ही, लेकिन सामने वाले की थाली में जो परोसा है उसको छीन के खाऊंगा, ये ग्रीड है। और भारत के शास्त्र बोलते हैं, सहज मिले सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी और छीन लिया सो खून बराबर। और आज हमारे अंदर कौन सी हैवानियत, राक्षसियत आई है? छीन के लेना दूसरे का। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह। मोह मीन्स माया। कौन है माया? मोह मीन्स अटैचमेंट। अटैचमेंट मतलब लगाव, आसक्ति। जैसे नई नई शादी होती है तो पति की पत्नी के साथ ऐसी अटैचमेंट हो जाती है, अपने माँ बाप को भी भूल जाता है ना। 6 महीने नशा रहता है, फिर उसके बाद पता चलता है, बेचारा रोना चालू कर देता है। तो अटैचमेंट दुख में लेके जाती है, नहीं लेके जाती? अटैचमेंट। एक उदाहरण दे दिया, ऐसे तो सभी रिलेशन में चेक कर सकते हैं, एक ही रिलेशन में नहीं, जो आपको इजीली समझ में आए, क्योंकि अध्यात्म बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। और 5वां है अहंकार, घमंड। किसी को अपनी बुद्धि का घमंड रहता है, मैं बड़ा इंटेलेक्चुअल, होशियार, इंटेलिजेंट, मैं वकील हूं, मैं बड़ा डॉक्टर हूं। किसी को अपनी सुंदरता का घमंड रहता है, मैं बड़ी सुंदर हूं। किसी को अपनी पहलवानी का, मैं बड़ा पहलवान हूं, शरीर मेरा बड़ा ताकतवान है। और किसी को अपने धन का घमंड रहता है, मेरा बाप करोड़पति है, मेरे पास बहुत पैसा है, गाड़ी है, बंगला है। तो अलग अलग प्रकार के अहंकार है। तो कोरोना की बीमारियां है ना, सबके अहंकार निकाल दिए। पहलवान ऐसा सुबड़े बन गया। मैंने प्रैक्टिकली देखे लोगों को, कई लोग तो हार्ट अटैक आके प्राण त्याग दिए। जो सुंदर थी उसके सारे गाल चपट्टी हो गए, हड्डी हड्डी बाहर आ गई, है ना। क्योंकि देह का सौंदर्य को सौंदर्य समझते हैं हम, एक्सटर्नल ब्यूटी को सौंदर्य समझते हैं, बट द इंटरनल ब्यूटी इज मोस्ट वैल्यूएबल दैन द एक्सटर्नल ब्यूटी। और इंटरनल ब्यूटी है आत्मा, आत्मा का ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज, आत्मा का ध्यान, कॉन्शियसनेस। हम एक्सटर्नल वेल्थ को बड़ा समझते हैं, बट द इंटरनल वेल्थ इज मोस्ट वैल्यूएबल दैन द एक्सटर्नल वेल्थ। और एक्सटर्नल वेल्थ पैसा कमाने के पीछे जीवन भर भागते रहते हैं, और इंटरनल वेल्थ गायब हो जाती है पूरी तरीके से हमारी, है ना। तो बात चल रही थी, आत्मा के 5 शत्रु है। कौन से बताए? जोर से बोलना है, इंटरेक्टिव सेशन है, फास्ट। अहंकार। जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होती है, वैसे इन 5 शत्रुओं की वजह से आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती है ना। मोबाइल की बैटरी रोज चार्जिंग करती है, तो आत्मा की बैटरी चार्जिंग कैसे करनी है? भगवत गीता में इसकी नॉलेज दी है। इट इज नॉट अ रिलीजियस बुक्स, इट गिव्स अस द वे टू लिव द लाइफ। जैसे लाइफ का मैनुअल है, कोई चीज खरीदते हैं हम, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, तो यूजर मैनुअल मिलता है, ये लाइफ का मैनुअल है। इसमें राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल, सोशल और पर्सनल सारी समस्याओं का हल है। अगर आप इसको प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई करेंगे, जैसे कोई साइंटिफिक मेथड होती है, उसमें हाइपोथेटिकली आप कुछ एज्यूम करते हो हाइपोथेसिस में, उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स करते हो, एनालिसिस करते हो और रिजल्ट आता है। वैसे भगवत गीता इज आल्सो द सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, साइंटिफिक प्रिंसिपल। तो भगवत गीता भी एक साइंटिफिक प्रोग्राम है। और भगवत गीता ये कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन की एक बुक है। एक ज्ञान जो है वो कैरेक्टर, आज इंजीनियर्स तैयार हो रहे, डॉक्टर्स तैयार हो रहे, फार्मासिस्ट तैयार हो रहे, नर्सेस तैयार हो रहे, क्या चारित्र्यवान मनुष्य तैयार हो रहे। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में, मैं सिंहगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज पूना में गया था, बाहर एक बड़ा बोर्ड लगाया हुआ है, मिशन। We are committed not only to provide good engineers but also
गुड ह्यूमन बीइंग्स। तो मैंने जाके बच्चों को पूछा कि ह्यूमन बीइंग का मीनिंग क्या है बताओ। उन्होंने बोला हम सिर्फ इंजीनियर नहीं तैयार करना चाहते, हम तो अच्छे ह्यूमन बीइंग बनाना चाहते। मैंने पूछा कि ह्यूमन बीइंग का अर्थ बताओ, तो नहीं बता पाए। ह्यूमन बीइंग का जो अर्थ है, ह्यूमन मीन्स ह्यूमन स्केलेटन, हड्डी मांस का पुतला, एंड बीइंग मीन्स एनर्जी, प्राण शक्ति, आत्मा। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है ह्यूमन बीइंग। तो आज हम सिर्फ एक इंजीनियर नहीं बनाना चाहते, उसको अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाना चाहते। मतलब उसके पास मेडिकल साइंस के स्टूडेंट को शरीर की नॉलेज के साथ साथ कौन सी बीमारी आई तो कौन सा इंजेक्शन लगाना है, कौन सी दवाई देनी है। मेडिकल साइंस ने तो बहुत डेवलपमेंट किया, शरीर के आर्टरीज, नर्व्स, एक एक पुर्जे का कहा क्या प्रॉब्लम आ गया तो वो पुर्जा भी चेंज कर देते हैं, सारी डेवलपमेंट कर दी। लेकिन आज के मेडिकल साइंस के डॉक्टर्स, नर्सेस, आज के फार्मासिस्ट, क्या इनको नॉलेज है आत्मा की? नहीं है। और बड़े बड़े डॉक्टर्स भी डिप्रेशन की दवाइयां खाते हैं, क्लोनाज़ेपाम खाएंगे, दवाइयां खाते रहेंगे, डिप्रेशन की नींद नहीं आती है उसकी दवाइयां खाते रहेंगे। तो इसका असली सॉल्यूशन अध्यात्म में है। तो आज आइडेंटिटी क्राइसिस है, हु एम आई, मैं कौन हूं। ये आइडेंटिटी क्राइसिस होने की वजह से आज टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, बड़े बड़े डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, फिलोसोफर, साइंटिस्ट सुसाइड कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? इतना नॉलेज है उनको, फिर भी आत्मज्ञान नहीं है। और सबसे बड़ा ज्ञान है आत्मज्ञान। भगवत गीता में बोला है अध्यात्म विद्या विद्या नाम। ये अध्यात्म विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है। वकील बनने की, फार्मेसी की, इंजीनियरिंग की, नर्सरी की, पैरामेडिकल साइंस, ये सर्वश्रेष्ठ विद्या नहीं है। अध्यात्म विद्या सर्वश्रेष्ठ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अध्यात्म? अध्यात्म दो शब्दों से बना हुआ है, अधि प्लस आत्मा। अधि मीन्स इनसाइड, आत्मा, आत्मा के अंदर का ज्ञान अध्यात्म। शरीर का ज्ञान अलग है। आज जो आप एजुकेशन ले रहे हो ये है सेकुलर एजुकेशन या फॉर्मल एजुकेशन, भौतिक पढ़ाई, और एक है आध्यात्मिक पढ़ाई, स्पिरिचुअल एजुकेशन, जिसको हम मिस कर रहे हैं। तो सेल्फ रियलाइजेशन के टेक्निक्स उसको अर्जुन को बताया। अर्जुन तो डर गया था, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और उसका गांडीव धनुष्य नीचे गिर रहा था, थर थर कांप रहा था। अटैचमेंट का प्रॉब्लम था, मोह का अपने रिश्तेदारों के प्रति, है ना। तो अर्जुन को ये नॉलेज दिया था आत्मा का, मन को कंट्रोल करने का, सेल्फ रियलाइजेशन के टेक्निक्स बताए थे। फिर उसको कॉन्फिडेंस आ गया। वैसे आज हम सभी नंबरवार अर्जुन है। अर्जुन इज आवर रिप्रेजेंटेटिव ओनली, वी आर नंबर वाइज अर्जुन। अर्जुन मीन्स ज्ञान का अर्जन करने वाला, और वो कुरुक्षेत्र की भूमि पे खड़ा था। कुरु मीन्स कर्म। आप अगर लिटरल मीनिंग गूगल में ढूंढेंगे, कुरु मीन्स कर्म, कर्म युद्ध की भूमि, द बैटल फील्ड ऑफ कर्मा, कर्म युद्ध। और कर्म युद्ध हम किससे कर रहे हैं? 5 विकारों से तो फाइट कर रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। कभी क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं, और जब गुस्सा आ जाता है तो घर के बर्तन फोड़ना चालू कर देते, फर्नीचर तोड़ना चालू कर देते। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विकारों से युद्ध है इस दुनिया में हमारी, और हम उससे भाग रहे हैं। तो कई करियर का टेंशन है, कई रिलेशनशिप ब्रेकअप हो रही है, कई फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, अलग अलग चीजों से गुजर रहे हैं। कोटा राजस्थान में, पता है आपको, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का हब है कोटा में, सुना है ना। 52 स्टूडेंट्स ने पिछले 4 सालों में सुसाइड किया, 52 स्टूडेंट्स। तो आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होने की वजह से ये सारी चीजें बढ़ रही है। और ये सोशल मीडिया, ये मोबाइल, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, टिकटॉक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, इनमें सारे फंस रहे। चाइना इज द फर्स्ट कंट्री हु डिक्लेयर्ड एडिक्शन ऑफ द इंटरनेट एज अ डिसीज। एक रोग है करके डिक्लेयर कर दिया चाइना ने। इनको जानते हो आप? इनका नाम क्या है? नहीं जानते? सुधीर चौधरी, फेमस पॉपुलर न्यूज रिपोर्टर है। इन्होंने अभी एक एपिसोड चलाया था आज तक चैनल पे। जिस समय हमारे देश में चारों तरफ महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है, लोग कह रहे हैं कि महिलाओं को अपराधों और अपराधियों से आजादी कब मिलेगी। ऐसे में उसी समय हमारे देश में इंटरनेट पर लोग
महिला सुरक्षा से ज्यादा पॉर्न वीडियोस को सर्च कर रहे हैं। 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच, मैं यही 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच की बात कर रहा हूं, अभी की पिछले हफ्ते की, भारत में गूगल पर पॉर्न वीडियोस को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट 90.8% रहा है, जबकि जॉब्स यानी नौकरियों को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट हमारे देश में सिर्फ 17.4% रहा है। और कोलकाता की इस रेप और मर्डर की घटना को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट 30% रहा है। यानी इंटरनेट की सर्च हिस्ट्री में पॉर्न वीडियोस के मुकाबले नौकरी और महिला सुरक्षा का मुद्दा दूर दूर तक नहीं है। सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि इसी देश में लोग इंटरनेट पर कोलकाता की घटना का रेप वीडियो ढूंढ रहे हैं। तो इससे हमारा इंपल्सिव बिहेवियर बढ़ रहा है, रैशनल थिंकिंग जो है वो कोलैप्स हो रही है। बुद्धि का काम क्या है? डिसीजन मेकिंग पावर, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, ये डिसाइड करने वाली बुद्धि होती है। लेकिन आज बुद्धि को जो परोसा जा रहा है वो हम बिना सोचे समझे वो सारा ले रहे हैं अपने अंदर। इंटरनेट पे अभी ये इनका नाम क्या है, रणवीर, अभी इन्होंने ऐसे ऐसी गंदी बातें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बोली, छोटे बच्चे भी सुनते हैं इनको, तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट होगी या नहीं होगी? ऐसी चीजें अगर सुनेंगे तो आज जो एडल्ट कंटेंट परोसा जा रहा है, जो परोसा जा रहा है हमें, घर में अगर माँ ने थाली परोसी खाना और उसमें नमक ज्यादा है तो हम रिजेक्ट कर देते हैं, थाली को ऐसे सरका देते हैं। लेकिन इंटरनेट पे जो एडल्ट कंटेंट या कोई भी कंटेंट परोसा जा रहा है तो हमें बुद्धि से परखना है कि हमारे लिए कौन सी चीज अच्छी है और कौन सी चीज गलत है। और जो परोसा है वो वैसे के वैसे खाएंगे तो बुद्धि हमारी भ्रष्ट बन रही है, हमारे अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ रही है। और उन राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ने से फिर निर्भया कांड होता है दिल्ली में, फिर कलकत्ता की महिला के साथ 2024 में दुष्कर्म हुआ। तो मानसिकता राक्षसियत वाली बनती जा रही है। छोटे छोटे बच्चियों के ऊपर बलात्कार हो रहे 6 महीने 10 मंथ्स। क्यों? क्योंकि राक्षसी प्रवृत्तियां इतनी बढ़ती चली जा रही है। आज के समाज से हम जो इनपुट ले रहे हैं बुद्धि में, जो आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं और जो इनपुट लेते हैं, वो सारा हमें स्लो पॉइजन है, वो धीरे धीरे इफेक्ट देता है, हमारे अंदर की राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ा देता है। एक्चुअल में बोलते हैं कि सवेरे जल्दी उठना चाहिए। कितने बजे उठना चाहिए पता है? वैसे तो 2 बजे से लेकर 4:45 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय है, अर्ली मॉर्निंग। 4 बजे भी उठ जाए, लेकिन अभी जो शहरों में जो माहौल चल रहा है, रात को 2-2, 3-3 बजे तक जगते बच्चे, जग रहे ना, आया ना, वेब सीरीज देखेंगे, गंदी गंदी चीजें, सेक्सुअलिटी, क्राइम जिसमें भरा हुआ है, सारी बुद्धि में कचरा ले लेते हैं और फिर सो जाते हैं। तो जैसे शरीर की साफ सफाई रोज करते हो ना, स्नान करते हो, लक्स का साबुन रगड़ रगड़ के लगाते हो, मैला साफ करते हो शरीर का, वैसे मन और बुद्धि, आत्मा का मैला साफ करने के लिए क्या करते हो? जैसे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन है, वैसे आत्मा का भी प्यूरिफिकेशन होता है, माइंड और इंटेलेक्ट का भी प्यूरिफिकेशन हो रहा है। उसमें होना चाहिए, उसमें धूल जमा हो रही है। ये सारी जो गलत चीजें हम देखते हैं, सुनते हैं, आंखों से, मुंह से बात करते हैं, गांधी जी के 3 मंत्र, सी नो इविल, टॉक नो इविल, हियर नो इविल, ये बंदरों को हम वायलेट करते रहते हैं। और बुरा मत सोचो, थिंक नो इविल, और सारा ही हम करते हैं। तो इन सारी चीजों से कचरा बढ़ता चला जा रहा है। तो ये मन और बुद्धि की क्लीनलीनेस, क्लींसिंग कैसे करनी है, ये हमें पता नहीं है। आज किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में ये सिखाया नहीं जाता है कि आत्मा का भोजन क्या है। शरीर का भोजन तो पता है, लेकिन आत्मा का भोजन, व्हाट इज द फूड ऑफ द सोल, दैट वी डोंट नो। अभी ये नशा, ड्रग्स, गांजा और शराब, गलत गलत चीजों की लत, स्टॉक मार्केट, ये जो जुआ खेलते हैं, और बहुत सारी चीजें आई हुई है अभी, वीडियो गेम्स, सारी चीजों में मनुष्य पूरी तरीके से उसकी बुद्धि क्या हो रही है, पूरी उसमें इन्वॉल्व होके
वो पूरा नरक के तरफ जा रहा है। अभी ये हरियाणा की यूनिवर्सिटी है, उसमें ये लेक्चर हुआ था नशा मुक्ति का। उसमें वो बच्चा क्या बोल रहा है, यूनिवर्सिटी के 4 यूनिवर्सिटी के बच्चे इकट्ठा थे। सर हमने इतना बड़ा ये कार्यक्रम देखा नशा मुक्ति अभियान का, और यूनिवर्सिटी नशे का सबसे बड़ा एपी सेंटर है। सर आज हम 5 यूनिवर्सिटी के सर हम 5 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर, 4 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। आज गांजा मिलना या फिर कोई नशे की सामग्री मिलना, टॉफी लॉलीपॉप जितना आसान है मिलना, तो एक फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का बच्चा गांजे के डीलर को ट्रेस कर सकता है या ट्रैक कर सकता है, तो पुलिस क्यों नहीं कर पाती? क्या पुलिस ही पीछे छूट रही है? सर लेट मी कंप्लीट सर, मेरा जो मानना है, क्योंकि मैं भी सोसाइटी में रहता हूँ, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ सर, यहाँ सामने चौकी है और चौकी के सामने ही गांजा मिलता है, तो क्या आपको नहीं लगता? तो जैसे एक शक्तिमान सीरियल आती थी दूरदर्शन में, पहले हम जब छोटे थे, आपने देखी है नहीं देखी पता नहीं। शक्तिमान में एक विलन था, उसका नाम क्या था पता है? किल्विश। वो किल्विश काले कपड़े पहनता था, अंधेरा कायम रहे ऐसे बोलता था। अंधेरा कायम रहना चाहिए सोसाइटी में, शहरों में। यहाँ के सारे बच्चे निगेटिविटी में जाने चाहिए, गंदगी में जानी चाहिए, उनकी सोच गंदी बननी चाहिए, निगेटिव, नशा, गलत चीजें उनके आदी होने चाहिए। ये शक्तिमान और शक्तिमान की जो पूरी टीम है, उनका काम था ये सोसाइटी में ये गलत चीजें फैलाओ। आज ये बच्चों को पता नहीं है ये चीजें कहां से अवेलेबल हो रही है। कोई तो एक ऐसा ग्रुप है जो ये सारी गलत चीजें समाज में फैलाने के लिए तत्पर है, और शक्तिमान जैसे थोड़े लोग हैं जो अच्छा ही फैला रहे दुनिया में। तो कलयुग में 2 दोष है, संग दोष और अन्न दोष। अच्छा संग आपको कलयुग में बड़ा मुश्किल से मिलेगा, 90% आपको गड्ढे में लेके जाने वाले मिलेंगे। तो ये हमें डिसाइड करना है कि वो 10% जो अच्छे हैं उनको जाके मिले हम। तो आज अर्जुन को जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, उसके लिए भगवान ने उसको हु एम आई इसके टेक्निक सिखाए। महाभारत ये जो वॉर है, हमें लगता है कि हिंसा हुई, उसमें गदा से, तीर कमान से युद्ध हुए, भाला से युद्ध हुआ, लेकिन जो महाभारत का वॉर है, इट इज द वॉर बिटवीन ट्रूथ एंड फॉल्स, डार्क एंड लाइट, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मतलब अंधकार से प्रकाश की तरफ की यात्रा, धर्म और अधर्म, गुड एंड इविल, इसके बीच का युद्ध है। और ये युद्ध हमारे अंदर भी चलता है, महाभारत का युद्ध, गुड एंड इविल, सत्य और झूठ, हमें लाइफ में सिलेक्ट करना रहता है, इसमें से क्या लेना है। तो गीता ने कभी भी हिंसक वॉर के लिए हमें प्रेरणा नहीं दी, इंस्पायर नहीं किया। ये जो वॉर है अहिंसक वॉर है, लेकिन हमें वो समझ में नहीं आया। तो हमारी असली आइडेंटिटी क्या है, यही प्रश्न महादेव ने हनुमान जी को पूछा था, है ना? और हनुमान जी ने क्या जवाब दिया जब उनको असली आइडेंटिटी पूछी? कौन हो तुम? मैं हनुमान। तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो? अंजनी सुत, केसरी नंदन, पवन पुत्र। तुम्हारा वंश नहीं पूछा, तुम कौन? वानर। तुम्हारी जाति नहीं पूछी हनुमान, तुम कौन? मुझे ज्ञात नहीं, मुझे केवल ये ज्ञात है कि मुझे कुछ ज्ञात नहीं। मुझे अभी यही ज्ञात है कि मैं स्वयं अज्ञात हूं। हम अपनी आइडेंटिटी क्या बता रहे हैं आज? अपनी नेशनलिटी, मैं इंडियन हूं, मैं अमेरिकन हूं। अपनी आइडेंटिटी बता रहे रिलीजन के आधार पे, मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं क्रिश्चियन हूं।
अपने क्वालिफिकेशन के आधार पे मैं इंजीनियर हूँ, वकील हूँ, डॉक्टर हूँ, और अपने जेंडर के आधार से मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, तो हम अपनी आइडेंटिटी इस तरीके से बताते हैं। ये हमारी परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है। हमारी परमानेंट आइडेंटिटी है आई एम नॉट अ फिजिकल बॉडी, आई एम अ सोल। सोल बोलो, स्पिरिट बोलो, रूह बोलो, और आत्मा मेरी असली आइडेंटिटी है। आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है और उसका ध्यान कैसे करना है, अभी बात ये आ गई। आत्मा कहाँ रहती है शरीर में, कौन बताएगा? नाक पे रहती है, इधर रहती है, हृदय में रहती है। बहन जी बोल रहे हैं यहाँ पे रहती है। क्या प्रूफ है आपके पास? यहाँ पे रहती है, भ्रुकुटी में, सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। क्या प्रूफ है? बिना प्रूफ के कैसे मानेंगे? भगवत गीता में रेफरेंस आया है भ्रूर मध्य प्राणमावेश सम्य का, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। इसका और एक प्रूफ है, जो भारत की हमारी माताएं बहनें हैं यहाँ पे बिंदी लगाती है इस पॉइंट पे, और पुरुष लोग टीका या तिलक लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि द्वापर युग से ऋषि मुनियों को जब ये पता चला कि मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, अपने फिजिकल ऑर्गन्स को ही सब कुछ समझ बैठा है, तब उसको ये याद रहे कि आत्मा यहाँ रहती है, इसलिए ये ट्रेडिशन शुरुआत हो गई बिंदी लगाने की और टीका लगाने की। आज हम इसके स्पिरिचुअल सीक्रेट को भूल चुके हैं कि आत्मा भ्रुकुटी के बीच में स्थित है। तो आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, अति सूक्ष्म है, आंखों से देखे नहीं जा सकती। इसलिए जैसे आकाश में स्टार चमकता है, वैसा स्टार यहाँ चमक रहा है, हम उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा समय कौन सा है? सवेरे 4 बजे का समय, ब्रह्म मुहूर्त का समय। रात को जल्दी सोना चाहिए। हमारे स्कूल में भी पढ़ाया जाता था। क्या पढ़ाया जाता था? अर्ली टू गो टू बेड, अर्ली टू राइज, नेक्स्ट मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। लेकिन आज हम क्या करते हैं? रात को देर तक जगते हैं। 9:30 बजे से लेके 1 बजे तक का जो समय है रात का, उसको राक्षस काल कहते हैं। दुनिया में सारे गंदे काम चलते हैं उस समय। जो वाइब्रेशन रहते हैं वो इम्प्योर वाइब्रेशन रहते हैं, विषय विकारों से भरे पूरे वाइब्रेशन रहते हैं। उस समय सो जाना चाहिए। और जो साइंस भी इस बात को मानता है कि ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है, उस समय कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा रहती है। उस समय उठ के अगर आप खुद के लिए टाइम दोगे तो आप यहाँ पे ध्यान लगाओगे भ्रुकुटी के बीच में। सबको भूल जाओ, घर वालों को भूल जाओ, पड़ोसियों को भूल जाओ, मित्र संबंधियों को भूल जाओ। मैं आत्मा स्टार हूं। आधे घंटे प्रैक्टिस करो लगातार 6 महीने, 180 डेज विदाउट एनी गैप, कंसिस्टेंटली, और करके देखो। आपको फाइनली पता चलेगा कि यहाँ कोई पावर है, ट्रिमेंडस लाइटनेस, नेचुरल खुशी आएगी, हैप्पीनेस, पीस महसूस करोगे, पावरफुल महसूस करेंगे, मन की एकाग्रता बढ़ जाएगी, माइंड फोकस हो जाएगा, बुद्धि स्टेबल हो जाएगी, तो स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ जाएगी। जितने आप माइंड में अलग अलग ढेर सारे थॉट्स करते हो, मल्टीपल थॉट्स, तो आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी ड्रेन होती रहती है। कम थॉट्स करोगे तो स्पिरिचुअल एनर्जी आपकी ज्यादा अच्छी है। तो थॉट्स जितने हो सके कम से कम थॉट्स करने हैं, मल्टीपल थॉट्स नहीं करने। और मैंने जो आपको एक्सरसाइज बताई वो मल्टीपल थॉट्स को एक पॉइंट ऑफ लाइट पे एक ही थॉट में कॉन्सेंट्रेट करने की, मन को अमर बनाने की एक्सरसाइज बताई। मतलब माइंड है, उस मन को अमन, मतलब मन के विचारों से मुक्ति, इसकी एक्सरसाइज बताइए। आप रोज अभ्यास करोगे, रात को सोते समय 15 मिनट कर सकते हो, दिन में हर 1 घंटे में 10 मिनट अलार्म क्लॉक सेट करो, और जब भी टाइम मिलता है क्लासरूम में भी 5 मिनट्स के लिए एक्सरसाइज कर सकते हो। आंखें बंद करके एक्सरसाइज नहीं करनी है। शिव शंकर भोलेनाथ के जितने चित्र है, जितनी मूर्तियां है, गुरु नानक, महात्मा बुद्ध, जीसस क्राइस्ट, उनकी ध्यानमग्न अवस्था में आंखें बंद नहीं है, पूरी आंखें चढ़ी हुई है, आधी खुली आधी बंद है। तो आंखें बंद करके एक्सरसाइज करोगे, अभ्यास करोगे, तो उससे आप एक लिमिटेड टाइम अभ्यास कर सकते हो। और भगवत गीता में कर्म योग बताया है, कर्म करते हुए उस परमात्मा की याद में रहना है, आत्मा की याद में रहना है ना। तो जैसे गाड़ी का भोजन अलग है और गाड़ी के ड्राइवर का भोजन अलग है, वैसे आत्मा का भोजन अलग है और शरीर का भोजन अलग है। आत्मा ड्राइवर है और शरीर गाड़ी है।
जैसे हार्डवेयर कंप्यूटर का और सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में वायरस आ गया, सॉफ्टवेयर आत्मा है, वायरस आ गया तो एंटीवायरस डाउनलोड करते हो ना, है ना। तो यहां भी 5 विषय विकारों का वायरस आ चुका है आत्मा में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और उसके लिए आपको आत्मा का भोजन लेना पड़ेगा। एंटीवायरस बैटरी चार्जिंग करने का काम करेगा। ये कौन सा है आत्मा का भोजन? बताओ, देख के तो बताओ एटलीस्ट। हाँ, ज्ञान और ध्यान। और ज्ञान कौन सा ज्ञान? स्पिरिचुअल नॉलेज। और योग, योग मीन्स मेडिटेशन। और मेडिटेशन में भी जो योग का जो लिटरल मीनिंग है, शब्दशः अर्थ, किसी को पता है योग का अर्थ क्या है? पता है योग इस शब्द का अर्थ क्या है? योग इस शब्द का अर्थ है जोड़ना। क्या अर्थ है? किसको किससे जोड़ना? आत्मा को परमात्मा से। आत्मा को परमात्मा से जोड़ना यही योग है। लेकिन हम क्या करते हैं? राजू संजू को याद करता है, संजू राजू को याद करता है, या राजा रानी को याद करता है। तो हमारी बुद्धि ऐसों को याद करने में लगी हुई है। हमारा कनेक्शन ऐसों के है कि जिसकी बैटरी स्वयं ही डिस्चार्ज है, या तो 20% में आ चुकी है, हमारी भी 20-30% है। दोनों एक दूसरे को याद करेंगे तो पूरी बैटरी ड्रेन हो जाएगी। तो याद हमेशा ऊंचे से करना है। सुप्रीम पावर। निकोला टेस्ला जो साइंटिस्ट है, वो साइंटिस्ट ने बोला कि जन्म से ही हर ह्यूमन बीइंग को एक गिफ्ट मिला है। क्या है गिफ्ट? वो गिफ्ट है बुद्धि। सबको अलग अलग मिली हुई है। और इस बुद्धि को अगर हम डिवाइन पावर से, डिवाइन बीइंग से, परमात्मा से अगर कनेक्ट करेंगे तो उसके अंदर जो शक्ति है वो हमारे अंदर आ जाएगी। चोर का याद करोगे, कोई चोर है, चोर को याद करोगे तो चोरी के संस्कार आएंगे। डकैत को याद करोगे तो डकैती के संस्कार आएंगे। सोशल मीडिया में, मोबाइल पे जिनको देखोगे वैसे ही संस्कार आएंगे वो उस व्यक्ति के। एनर्जी एक्सचेंज होती है ना, जिसको याद करोगे एनर्जी एक्सचेंज होगी 100%, है ना। तो जैसे कोई याद करोगे वैसे ही बनेंगे। What you think, so you become। जैसे आप सोचते हो वैसे आप बनते हो। As you imagine, so you create। और जैसे आप इमेजिन करते हो वैसे ही आप क्रिएट करते हो। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना। तो अगर हम परमात्मा से योग लगाएंगे, परमात्मा क्या है? ये सुप्रीम पावर है। मुस्लिम लोग उसको अल्लाह करके पुकारते, क्रिश्चियन लोग गॉड करके, और हिंदू लोग शिव या ईश्वर करके पुकारते हैं। वो कोई सुप्रीम अथॉरिटी है, सुप्रीम पावर है, कॉन्शियसनेस है, सुपर कॉन्शियसनेस। उसको याद करेंगे तो उसके दैवी गुण, शक्तियां हमारे पास आएगी। हमारे पास जो नहीं है वो उसके पास है। हमारे पास आनंद नहीं, प्रेम नहीं, शांति नहीं, सुख नहीं, दया, क्षमा, कुछ चीजें नहीं है। वो प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है। तो उससे कनेक्शन जोड़ेंगे तो उसकी पावर्स हमारे अंदर आएगी। और ये बात सेम निकोला टेस्ला ने अलग वर्ड्स में बोली कि डिवाइन बीइंग से कनेक्शन जोड़ेंगे तो उसकी सारी शक्तियां, पावर्स हमारे अंदर आ जाएगी। तो जितने भी बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जितनी भी साइंटिफिक थ्योरीज इन्वेंट की, उसके लिए उन्होंने साइलेंस की पावर का आधार लिया। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करने के पहले वो डीप मेडिटेशन में चले गए, एकांत में चले गए, साइलेंस की पावर का उन्होंने इस्तेमाल किया, और तब जाके वो साइंटिफिक डिस्कवरीज और इन्वेंशंस कर पाए। आत्मा के 3 शत्रु मैंने आपको बता दिए थे। क्या क्या? भगवत गीता बोलती है त्रिविधस्य नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोधस तथा लोभस तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं, काम, क्रोध और लोभ। प्राइम पेट्रोल देखा है? कोई भी एपिसोड निकाल के देखो, ये 3 उसका सार निकालो, या तो लस्ट की वजह से, या तो एंगर की वजह से, या तो ग्रीड, या तो अटैचमेंट, या तो अहंकार, इगोइज्म। ये क्राइम जो कमिट हुआ उसमें से एक रीजन होगा। और हमारे हाथ से भी कभी ऐसी चीज हो सकती है, जीवन में हो सकती है। इसीलिए हम जो अभी स्लो पॉइजन जो बाहर की दुनिया का डाल रहे कचरा सारा, इससे समय रहते रहते आधुनिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता हमारी लाइफस्टाइल में लानी पड़ेगी। स्पिरिचुअलिटी
लानी पड़ेगी। तो आत्मा जो है उसकी ओरिजिनल क्वालिटीज है ये, पीस, लव, प्यूरिटी, पावर, ब्लिस, नॉलेज, हैप्पीनेस। लेकिन ये ओरिजिनल क्वालिटीज अभी गायब होती जा रही है। क्यों? क्योंकि मोबाइल यूज किया तो उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। आत्मा बर्थ एंड डेथ के साइकिल में अटक गई। तो बर्थ एंड डेथ के साइकिल में अटक गई और इंद्रियों का भोग भोगते भोगते आत्मा की शक्ति कमजोर हो चुकी है। तो आत्मा की ये जो ओरिजिनल क्वालिटीज है, ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर वो फिर से लानी है तो आत्मा का ध्यान करना पड़ेगा। और आत्मा का ध्यान करने के लिए प्रकृति के बीच में आई एम पॉइंट ऑफ लाइट, और वो करके परमात्मा को याद करना है। तो ये नेगेटिव थॉट्स, बेस्ट थॉट्स, ये सारे भाग जाएंगे। रोज 1 घंटा स्पिरिचुअल नॉलेज, 1 घंटा आध्यात्मिक ज्ञान सुनो। जैसे अभी सुन रहे आप, ये स्पिरिचुअल नॉलेज है। अभी ये सुन रहे हो तो आपके मन में पॉजिटिविटी आ रही है ना, थोड़ी थोड़ी। रोज ऐसी 1 घंटा रोज अच्छी बातें, सत्संग, स्पिरिचुअल एजुकेशन लेंगे तो नेगेटिव थॉट्स भाग जाएंगे। और दूसरा है योग, मेडिटेशन। रोज आधा घंटा सवेरे, शाम को 15 मिनट सोते समय ये योग मेडिटेशन का अभ्यास कीजिए। महाभारत में एक रथ दिखाया, इस रथ में सारथी है भगवान और अर्जुन उसमें रथ में बैठा हुआ है। कठोपनिषद नामक शास्त्र में बोला है, आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। आत्मा क्या है? रथी है। रथी मीन्स पैसेंजर, सवारी। शरीरम रथमेव च, शरीर गाड़ी है। बुद्धि तुम सारथिम विद्धि, बुद्धि ड्राइवर है। और ड्राइवर अगर शराब पिया हुआ है तो गाड़ी गड्ढे में लेके जाएगा। तो बुद्धि हमारी अगर भ्रष्ट हो चुकी है, हमारी रैशनल थिंकिंग खत्म हो रही है गलत आदतों की वजह से, तो हमारा शरीर रूपी गाड़ी ये गड्ढे में चली जाएगी, बर्बाद हो जाएगा जीवन, जिंदगी, रोते रहेंगे पूरे लाइफ में। तो मन प्रग्रह में वच, मन लगाम है, और लगाम हमारा ढीला पड़ चुका है क्योंकि मन भाग रहा है। इंद्रियानी हयानाहु, इंद्रिया घोड़े है। तो इंद्रिया जो घोड़े हैं, इनको कंट्रोल करने वाला मन रूपी लगाम है। ये भगवत गीता में भी बोला है। इंद्रियों को कंट्रोल कौन करता है पता है? मन। आंख को बोला कि भाई गलत चीजें मत देख, लेकिन आंख जानबूझ के गंदी चीज को देखती है ना? तो इंद्रिया जो है हमारे कंट्रोल में नहीं है। द सेंसेस आर नॉट इन कंट्रोल, दे आर रनिंग हियर एंड देयर। और माइंड भी फ्लिकरिंग है, वो भी स्टेबल नहीं है। और मन को कंट्रोल करने वाला है बुद्धि, सारथी, ड्राइवर। वो मन रूपी लगाम को भी कंट्रोल करता है बुद्धि। तो बुद्धि जो है वो भी भ्रष्ट बन चुकी है। तो बुद्धि को जो फीडिंग है वो आध्यात्मिक ज्ञान और मेडिटेशन, परमात्मा की याद, ध्यान, ये देंगे तो बुद्धि सात्विक बनेगी, श्रेष्ठ बनेगी। और सात्विक बुद्धि अच्छे डिसीजंस लेगी लाइफ में। अच्छे डिसीजन लेगी तो ये गाड़ी अच्छी ही चलेगी, ये इंद्रिया भी कंट्रोल में रहेगी। तो भगवत गीता में बोला है, जो योगी व्यक्ति है वो सवेरे जल्दी उठकर अपनी इंद्रियों को संयम करने का, अपने मन को संयम करने का अभ्यास करता है। और भोगी व्यक्ति जो है वो रात को देर से सोता है, 1-2 बजे तक सो जाएगा और 9-10 बजे उठेगा। तो भोगी और योगी में अंतर बताया। तो योगी बनना है या भोगी बनना है? योगी बनना है। तो सोल इज द मास्टर ऑफ द बॉडी, कंट्रोलर ऑफ द 5 सेंसेस व्हिच आर नॉट इन कंट्रोल नाउ। तो चंचल मन को वश करने के लिए योग अभ्यास, सहज राजयोग और वैराग्य। वैराग्य मतलब क्या? वैराग्य मतलब घर वालों को छोड़ देना है, फैमिली मेंबर्स को, और जंगल में चला जाना है भगवे वस्त्र पहन के। वो वैराग्य नहीं है। वैराग्य है कमल पुष्प समान जीवन, लोटस फ्लावर। कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ में होने के बावजूद उसकी पत्तों को कीचड़ की एक भी बूंद स्पर्श नहीं कर पाती। वैसे ये दुनिया जो है ये विषय विकारों का कीचड़ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इसमें रहते हुए भी हमें उससे डिटैच रहना है, उसका अभ्यास करना है। और डिटैच रहा जाता है माइंड एंड इंटेलेक्ट से। डिटैच डजंट मीन रिनाउंस द वर्ल्ड। सबके साथ रहते हुए माइंड एंड इंटेलेक्ट से डिटैच, अपनी सारी ड्यूटीज करते हुए हम उससे डिटैच है, वो डिटैचमेंट है। तो भगवान ने अर्जुन को बोला, एक तो राजयोग का अभ्यास कर और दूसरा डिटैचमेंट। ये 2 सॉल्यूशन दिए चंचल मन को एकाग्र करने के लिए। तो राजयोग का अभ्यास क्या है, राजयोग क्या है, वो समझेंगे हम। राजयोग का अभ्यास करते वक्त क्या करते हैं हम?
चंचल मन को आत्मा में एकाग्र करते हुए परमात्मा को याद करते हैं। लेकिन परमात्मा कौन है? परमात्मा क्या है ना? जैसे डॉक्टर साहब बोलते हैं कि हमने अपने तरफ से पूरी मेहनत कर ली है, अभी ऊपर वाला चाहेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये ऊपर वाला कौन है और ऊपर बैठ के करता क्या है, नीचे क्यों नहीं आता है? हम सब दुखी है, अशांत है, समाज में अंधकार फैलता चला जा रहा है, धर्म आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे, देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे, थर्ड वर्ल्ड वॉर के कगार पे खड़े हैं ये सारी दुनिया। हिंसा, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, पापाचार, दुख, अशांति बढ़ती चली जा रही है। तो परमात्मा जो है वो निर्गुण निराकार है। ये आपका कार्पोरियल वर्ल्ड, साकार मनुष्य लोग, यहाँ हम रहते हैं प्लेनेट पे, सूरज चांद सितारे, उसके परे जो है भगवत गीता में इसको बोला है परम धाम, ब्रह्मलोक। इसको मुस्लिम लोग बोलते हैं अर्श। खुदा फर्श का नहीं, खुदा अर्श का रहने वाला है, खुदा सातवें आसमान का रहने वाला है। और क्रिश्चियन लोग बोलते हैं सुप्रीम अबोर्ड, द सुप्रीम सोल लिव्स इन द सुप्रीम अबोर्ड। जीसस क्राइस्ट उंगली ऊपर कर देता है। तो परमात्मा, गॉड, अल्लाह ऊपर रहने वाला है, लेकिन वो नीचे आता है। 4 युगों के चक्र में एक टाइम ऐसा है कि उसको आना है नीचे, फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। पापी कलयुग से पावन सतयुग का जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके लिए उसको आना है। और अभी जो समय चल रहा है वो युग परिवर्तन का समय चल रहा है। 4 युग कौन से पता है आपको? कौन से? अभी कौन सा चल रहा है? रॉन्ग, अभी चल रहा है घोर पापी कलयुग। तो आपने सही बोला, लेकिन कलयुग का भी एक्सट्रीम स्टेज चल रहा है अभी। तो भगवत गीता में भगवान का आने का समय भी बताया। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है। आज अधर्म का बोलबाला हो रहा है। अब भारत में बताओ, आज से 50-60 साल पहले कभी डाइवोर्स होते थे क्या? शादी को पवित्र बंधन माना जाता था। आज ऐसा पापाचार बढ़ गया कि 10 दिन में लड़की वापस आ जाती है घर पे। सनातन धर्म में ऐसे ऐसे परिवार होते थे कि 70-70, 80-80 लोगों का खाना एक चूल्हे पे बनता था। घर का एक मुखिया होता था और घर के एक मुखिया की बात कोई क्रॉस नहीं करता था। आज न्यूक्लियर फैमिलीज बन गई, जॉइंट फैमिलीज टूट गई। कारण 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। किसी को लालच आ गया, किसी को काम, किसी को क्रोध, किसी को मोह, अलग अलग फैक्टर से, उसी की वजह से हमारे परिवार टूट गए। तो सनातन धर्म या जो भी सत्य चीजें हैं उसका लोप होता गया, असत्य बढ़ता चला गया समाज में। कलयुग को बोलते हैं झूठ खंड। ये दुनिया झूठी हो गई। आज हर एक व्यक्ति अपने आप को चेक करे, सवेरे से शाम तक हम कितना झूठ बोलते हैं। हम बोलते हैं, हमारा राजा भी बोलता है। राजा कौन है? देश का प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति। हर देश के प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति। यथा राजा तथा प्रजा। राजा भ्रष्टाचारी तो प्रजा भी भ्रष्टाचारी। तो आज कलयुग में जब ये हालत हो जाती है तब उसका आने का समय है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ युग। जैसे रात्रि के बाद दिन आता है, नाइट के बाद डे। रेनी सीजन के बाद विंटर आएगा, विंटर के बाद फिर से समर आएगा, समर के बाद फिर से रेनी सीजन। ये चक्र है ऋतुओं का। वैसे काल चक्र है 4 युगों का। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, पापी कलयुग। और पापी कलयुग का एंड और फिर से सतयुग शुरुआत। ये युगों का चक्र है, ये घूमता रहता है, रिपीट होता रहता है। और अभी जब पापी कलयुग का एक्सट्रीम स्टेज आता है तो भगवान को नीचे आना पड़ता है। क्योंकि अभी जो सिस्टम बिगड़ा हुआ है, इसको आज का पॉलिटिकल लीडर, कोई कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, कोई भी प्रकार का पॉलिटिकल लीडर, मिनिस्टर, उसके बाद आज का क्रिकेट प्लेयर, आज का सेलिब्रिटी, ये इसको सुधार नहीं सकता। इमोरलिटी और अनएथिकल वैल्यू जो बढ़ते चले जा रहे हैं उसको ठीक नहीं कर सकता। कर सकता है? जिसको हमने हीरो बनाया है, विराट कोहली को हीरो बनाया, शाहरुख खान को हीरो बनाया, वो कर सकते हैं ये? उनको तो अपने से फुर्सत नहीं है कि अपना करोड़ों का मकान कितना बड़ा बन जाए। तो दुनिया का उद्धार करने के लिए उसको स्वयं ही आना पड़ता है और उसकी अध्यक्षता में ही चेंजेस हो सकते हैं। तो परमात्मा आके राजयोग की शिक्षा पढ़ाते हैं। और वो राजयोग की शिक्षा क्या है?
ये एक्सपेरिमेंट आपने किया था, याद है आपको? साइंस में, स्कूल में, जब कॉन्वेक्स लेंस को रख देते थे, सूरज की किरणें आ गई, नीचे पेपर रख दिया तो पेपर जल जाता था। क्यों? अगर ये हटा दिया तो पेपर नहीं जलता था। उसका कारण है वो जो मल्टीपल जो रेज है वो एक पॉइंट पे इकट्ठा होते थे, कॉन्सेंट्रेट, और उसके बाद जो पावर है वो पेपर को जला देती थी नीचे। इसी तरीके से हमारे मन में जो मल्टीपल थॉट्स आते हैं, चंचल मन है, ये चंचल घोड़ा है, इस घोड़े को कंट्रोल करने का यज्ञ है ये अश्वमेध यज्ञ। अश्व माना घोड़ा, मन रूपी घोड़ा भाग रहा है, और राजा ये बड़े बड़े यज्ञ करते थे, हिस्ट्री में दिखाया है। तो ये मन रूपी घोड़े को कंट्रोल करने का यज्ञ है। तो इस पॉइंट ऑफ लाइट पे इसको मल्टीपल थॉट्स को एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करेंगे तो फिर आपकी वाइब्रेशन की पावर, मन की शक्ति ऐसी बढ़ जाएगी कि जिसकी वजह से आप अभी जो कार्य कर रहे हैं वो बड़े विस्तार से कर पाएंगे। आत्मा की अष्ट शक्तियां क्या है? व्हाट आर द 8 पावर्स ऑफ द आत्मा? और राजयोग क्या है? राजयोग की डेफिनेशन जो है वो योगासन और प्राणायाम कोई राजयोग नहीं है। हम इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हैं, लेकिन हम फॉरेनर्स को भी उल्लू बना रहे हैं। हमें खुद को, भारतवासियों को पता नहीं कि राजयोग क्या है। भगवान ने अर्जुन को योगासन और प्राणायाम करना नहीं सिखाया था। राजयोग जो सिखाया था उसकी असली व्याख्या हम भूल चुके हैं। सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे। चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में एकाग्र करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। तो ये जो व्यक्ति है ये राजयोग का अभ्यास कर रहा है ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर। ये जिस आसन पे बैठा है ये 4 पिलर्स पे आधारित है। ब्रह्मचर्य, सेलिबसी। सेलिबसी मींस सेल्फ कंट्रोल, प्यूरिटी ऑफ थॉट्स, माइंड एंड इंटेलेक्ट। मन की पवित्रता, वाचा की पवित्रता और कर्मों की पवित्रता। आज हमारे कर्म भी अपवित्र बन गए। पाप कर्म हमसे ज्यादा होते हैं या पुण्य कर्म ज्यादा होते हैं जीवन में? पाप कर्म। अभी आप इतने छोटे हो फिर भी आपसे पाप कर्म हो रहे, बड़े होंगे तो कितने होंगे फिर? तो पाप कर्म, प्यूरिटी ऑफ बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट, इसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य, सेल्फ कंट्रोल। उसके बाद नेक्स्ट है शुद्ध अन्न। जैसे हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ करना है तो इन 4 फैक्टर्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। शुद्ध अन्न, एज अ फूड सो द माइंड। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। रेस्टोरेंट, होटल में जो खाना बनाने वाला शेफ है वो कोई डिश कुक कर रहा है, और डिश कुक करते वक्त उसके मन में वेश्यागमन के गंदे गंदे विचार चल रहे हैं, और उसके मन में हिंसा करने के, किसी की हत्या करने के विचार चल रहे हैं, तो उसके आंखों से, हाथों से खाना बनाते वक्त वाइब्रेशन निकल रहा है या नहीं निकल रहा है? वो वाइब्रेशन का असर उस अन्न के ऊपर होता है, और अन्न जो ग्रहण करता है, जो खाता है, उसके मन में ऊपर उसका असर होता है। सूक्ष्म होता है, हमें पता नहीं चलता है, इसलिए हमारे मूड स्विंग होते रहते हैं। भोजन हमेशा शुद्ध अन्न। पुराने गांवों में अगर देखेंगे ना, कभी दूसरे के घर का भी नहीं खाते थे। क्यों? उसके पीछे आध्यात्मिक स्पिरिचुअल ग्रोथ ये रीजन था। एक्सचेंज एनर्जीज होती है। अन्न जो है वो अपने हाथ से बनाया हुआ भोजन सर्वश्रेष्ठ भोजन है। तो शुद्ध अन्न, जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है। तो परमात्मा की याद में अच्छे प्रसन्न चित्त से जो भोजन किचन में बनाया जाता है वो भोजन प्रसाद जैसा है। शुद्ध अन्न ये आपके मन मस्तिष्क, आपकी बुद्धि को सात्विक बना देता है, प्योर बना देता है। उसके बाद दैवी गुण, डिवाइन क्वालिटीज। डिवाइन क्वालिटीज बचपन से सुनते आए, हिंसा न करना, झूठ न बोलना। 16वां अध्याय भगवत गीता का करेंगे तो उसमें डिवाइन क्वालिटीज कौन से है और डेमोनिक ट्रेट्स कौन से है, राक्षसी प्रवृत्तियां कौन सी है, उसका मेरा एक सेपरेट लेक्चर होता है, डिवाइन क्वालिटीज एंड डेमोनिक ट्रेट्स। वो यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हो। और चौथा है सत्संग, स्पिरिचुअल एजुकेशन। तो ये 4 चीजें अगर हम राजयोग की शिक्षा में फॉलो करेंगे तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 जो राक्षस है भाग जाएंगे हमारे अंदर से, और हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये 4 युगों का चक्र मैंने आपको बताया था। इसमें जो कलयुग है उसको काला दिखाया। काला माना निगेटिविटी से पूरा है, भरपूर। और काला जो कलयुग है उसके बाद आता है सतयुग, पावन।
और इन दोनों के बीच का जो 100 इयर्स का समय है उसको बोलते हैं संगम युग। 100 साल का समय, कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत, इसके बीच में जो 100 साल का ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है उसको बोलते हैं संगम युग। जैसे रात्रि और दिन के बीच में भोर होती है पहाड़, वैसे कलयुग और सतयुग के बीच में संगम युग। और ये 100 इयर्स का समय है जिस समय परमात्मा सुप्रीम पावर इस सृष्टि पर ऊपर वाला नीचे आ जाता है। वो निर्गुण निराकार सगुण साकार किसी शरीर का आधार लेता है मीडियम का, और मीडियम का आधार लेने के बाद उसके द्वारा वो गुरु टीचर बन के आत्मज्ञान देता है, स्पिरिचुअल नॉलेज देता है, और तब इम्प्योरिटी से प्योरिटी की तरफ हम जा सकते हैं, अंधकार से पवित्रता की तरफ जा सकते हैं। तो भगवान आके जो कार्य करता है, बोलते कि ब्रह्मा ने क्रिएशन, यूनिवर्स का क्रिएशन किया। कब किया? ब्रह्मा ने यूनिवर्स को क्रिएशन किया। कब किया? और शंकर ने डिस्ट्रॉयर, शंकर इज द डिस्ट्रॉयर, विनाश करता, संहार करता। ब्रह्मा स्थापनाकारी, क्रिएशन, क्रिएटर। कब किया क्रिएशन? क्वेश्चन है, अगर 4 युग रिपीट हो रहे तो हर कलयुग के अंत में परमात्मा शिव आके ब्रह्मा द्वारा क्रिएशन करता है। और क्रिएशन करता है तो ऐसे मुट्ठी खोल के कोई चमत्कार करके नई सृष्टि चालू नहीं करता है, स्पिरिचुअल नॉलेज देता है आकर। स्पिरिचुअल नॉलेज देके मनुष्य को प्रैक्टिकली चेंज करता है। रावण के पास भी ज्ञान था, लेकिन रावण उसको व्यवहार में नहीं लाता था, ये कमी थी। प्रैक्टिकल जीवन में उस ज्ञान को फॉलो नहीं करता था। तो ब्रह्मा के द्वारा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू वर्ल्ड, और शंकर के द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश। जैसे कोई मकान पुराना बन जाता है तो मकान का मालिक क्या करता है? मकान पुराना बन गया तो तुरंत नहीं चेंज करता, पहले रिपेयरिंग कराता है। और रिपेयरिंग कराने के लिए ये सृष्टि रूपी जो मकान है, ये जब जब इसमें पाप और विषय विकार बढ़े तो संत तुकाराम आए, संत ज्ञानेश्वर आए, गुरु नानक आए, संत तुलसीदास, कबीरदास, रोहिदास, सूरदास, गुरु नानक जी, आदि शंकराचार्य, जीसस क्राइस्ट, प्रॉफेट मोहम्मद, ये अनेक धर्मात्माएं आए इन्होंने रिपेयरिंग करने की कोशिश की, है ना। इन्होंने क्या किया? इसको मकान को रिपेयरिंग करने की कोशिश की, लेकिन हजारों सालों से रिपेयरिंग हो रहा है। रिपेयरिंग होने के बावजूद क्या ये मकान सुधरा? हमारा ये सृष्टि रूपी मकान नहीं सुधरा, और इन टूटा फूटा होता गया। तब जाके फाइनली मकान का जो मालिक है खुद आता है और पुराने मकान का तोड़ना और नया मकान बांध के तैयार करना। पहले पुराना मकान नहीं तोड़ता है, पहले नया मकान तैयार करता है, अपने फैमिली मेंबर्स को शिफ्ट करता है नए मकान में, फिर पुराना मकान तोड़ देता है। उसके फैमिली मेंबर्स कौन होंगे? जो सतयुग की शुरुआत में जो फर्स्ट ऐसी सोल्स होगी जो प्योर है कंप्लीटली, जिन्होंने आत्मा को प्योर बनाया, 5 विकारों को भस्म किया, उनके द्वारा मनुष्य से देवता बनाता है, उसकी पढ़ाई पढ़ाता है, उनके द्वारा नया युग की शुरुआत करता है, जिसको हम बोलते हैं गुड़ी पाड़वा, नव युग। त्योहार मनाते हैं अलग अलग, बोलते हैं कि दशहरे में रावण का अंत हो गया, रावण खलास, और फिर बाद में दिवाली आ गई। तो ये रावण जो है कलयुग रूपी रावण राज्य का अंत और राम राज्य की शुरुआत सतयुग, वो दिवाली है, जहाँ सुखी सुख का राज्य है, जहाँ परमानेंट पीस एंड हैप्पीनेस है। वहां कोई चोरी चकारी नहीं है सतयुग में, राम राज्य में। वहां कोई डकैती नहीं है, कोई छल छिद्र कपट नहीं है, धोखाधड़ी नहीं है, चीटिंग नहीं है। वहां किसी भी प्रकार की कोई रोग नहीं है, कोई डिसीजेस नहीं है, डॉक्टर की भी जरूरत नहीं, नर्सेस की भी जरूरत नहीं है, और फार्मासिस्ट की भी जरूरत नहीं है। शाश्वत सुख और शांति। तो सतयुग एक आइडियल कंसेप्ट है जो हर धर्म में उसकी मान्यता है। मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज या हेवन, और हिंदू लोग बोलते हैं स्वर्ग या वैकुंठ। सतयुग राम राज्य, ये इसी दुनिया की बात है। इसी धरती पे स्वर्ग भी होता है, नरक भी होता है। सतयुग और त्रेता युग स्वर्ग की दुनिया है, और द्वापर युग और कलयुग जब हम विशियस बन जाते हैं, जब हम बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं, तो नरक की दुनिया है, इट इज हेल। तो शिव और शंकर, तो शंकर को विनाशकारी बोला है। एक ही देवता है जिसके आगे बम शब्द लगाया, हर हर बम बम। क्यों है बम बम? क्यों? क्योंकि भगवान उसी समय अवतरित होता है
जब मनुष्य एटम बॉम्ब का निर्माण कर लेता है, विनाश के अपने साधन तैयार कर लेता है। कब पहला एटम बॉम्ब का इन्वेंशन कब हुआ पता है? पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, एटम बॉम्ब का इन्वेंशन हुआ, कौन से ईयर में हुआ पता नहीं है आपको? 1945 में फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन हुआ। किसने किया? साइंटिस्ट का नाम क्या है? रॉबर्ट ओपेनहाइमर। उसकी मूवी भी आई है हॉलीवुड में, पिछले साल आई थी, ऑस्कर अवार्ड मिला है। देखो, रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन किया 1945। जब मनुष्य अपने विनाश के साधन तैयार करता है, उसी समय परमात्मा ऊपर वाला नीचे आ जाता है, क्योंकि उसको पता है ये मकान अभी टूटने का सारा सामान इन्होंने तैयार कर लिया। मेरे घर के नीचे अगर बारूद बिछाई हुई है, एम आई सेफ इन माई हाउस? नहीं। वैसे आज कंडीशन है बॉम्बे में भी। वो लड़की घर से निकली, काका ठीक पोहोचलीस का कॉलेज मध्ये? क्यों डरते हैं इतना? मेरे घर में मैं इतना असुरक्षित क्यों? कभी ट्रेन में बम धमाका हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। इतने असुरक्षित क्यों है हम? क्योंकि मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। और ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है, ये जो बड़े बड़े साइंटिस्ट है अमेरिका के, वॉशिंगटन के, उनका कहना ही है। रॉबर्ट ओपेनहाइमर और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1947 में एक डूम्सडे क्लॉक बनाया। आप गूगल कर दीजिए डूम्सडे क्लॉक, ठीक है? डूम्सडे क्लॉक बनाया। उस डूम्सडे क्लॉक के अनुसार, उसके अनुसार कि ये दुनिया विनाश होने के लिए सिर्फ 89 सेकंड बचे हुए हैं। 89 सेकंड बचे हुए मतलब कुछ समय बचा हुआ है, कुछ साल। सिर्फ उन्होंने एक घड़ी को उन्होंने डिवाइड कर लिया ईयर्स में, और बोला अभी जो साइकिल है उसमें सारे वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन में सिर्फ 89 सेकंड्स बचे हुए हैं, कुछ ईयर्स। और उसका रीजन उन्होंने बताया कि न्यूक्लियर वॉर, और दूसरा रीजन उन्होंने बताया नेचुरल कैलेमिटीज, क्योंकि क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, ओजोन का लेयर डिप्लेट हो रहा है, डायरेक्टली अल्ट्रावायलेट रेज धरती पे आ रहे हैं, जमीन में पानी का लेवल नीचे जा रहा है पूरी तरीके से, वाटर लेवल, शहरों में पानी नहीं है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स बढ़ते चले जा रहे हैं, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, उसके बाद नेचुरल कैलेमिटीज, हिंदू मुस्लिम सिविल वॉर्स, और तीसरी चीज है न्यूक्लियर वॉर। परमाणु वैज्ञानिकों ने अपनी प्रलय घड़ी यानी इंग्लिश में कहें तो डूम्सडे क्लॉक को विनाश के और करीब सेट कर दिया है। इसे रात 12 बजे से महज 89 सेकंड पहले सेट किया गया है। इसका मतलब है कि मानवता का विनाश महज 89 सेकंड दूर है। पिछले साल इसे 1 सेकंड पीछे यानी 90 सेकंड पर सेट किया गया था। सीधे सीधे कहा जाए तो पिछले साल के मुकाबले इस साल खतरा बढ़ गया है। इसका कारण बताया गया है रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बीच परमाणु खतरे को, विश्व के दूसरे प्रमुख स्थानों में तनाव और जलवायु परिवर्तन को, और सबसे अहम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सैन्य अनुप्रयोग को। देखिए, डूम्सडे क्लॉक या प्रलय घड़ी मानवता की तरफ आने वाले खतरे को दिखाने वाली एक प्रतीकात्मक घड़ी है। इसे बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स या BAS नाम के संगठन द्वारा बनाया गया था, जिसमें जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर और अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे भौतिक विज्ञानी भी शामिल थे। पहले इसका मकसद मानवता को परमाणु युद्ध के खतरे के बारे में बताना था, पर इसका अब दायरा बढ़ चुका है। यह घड़ी हर साल जनवरी में BAS की सालाना बैठक के बाद सेट की जाती है। तो अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो न्यूक्लियर वॉर होगा या नहीं होगा? चांसेस है ना। छोटे से छोटे कंट्री के पास आज एटॉमिक वेपन्स है, न्यूक्लियर वेपन्स है। नॉर्थ कोरिया छोटा सा देश है, उसका प्रेसिडेंट कौन है? किम जोंग। वो सारी दुनिया को धमकी देता है कि एटम बॉम्ब, एटॉमिक वेपन्स का विस्फोट कर दूंगा। तो आज तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो मानवता पूरी खतरे में है। तीसरा विश्व युद्ध, चौथा विश्व युद्ध, उससे पूरे मानव, इस पूरे प्लेनेट का डिस्ट्रक्शन हो सकता है। और अगर एटॉमिक वेपन्स का विस्फोट हुआ तो क्या होगा? अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अभी भी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है 1 डिग्री सेल्सियस से। अगर आप नासा की रिपोर्ट चेक करेंगे पिछले कुछ सालों में, और अर्थ का टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा? उत्तर ध्रुव, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के जो बर्फ के पहाड़ है वो पिघल जाएंगे। उससे क्या होगा?
उससे वाटर लेवल बढ़ जाएगा, समुद्र का जलस्तर वो बढ़ जाएगा, ओशियंस का, और उससे बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े महाद्वीप, आइलैंड्स समुद्र के अंदर चला जाएगा, तो बड़ा भारी विनाश होगा। इसलिए बोलते हैं शंकर ने जब तीसरा नेत्र खोला तो दुनिया में महाप्रलय आ गया। तो अभी नासा की भी रिपोर्ट है कि बॉम्बे, विशाखापट्टनम और भी कई देशों के शहरों के नाम लिए हुए जो कंप्लीटली समुद्र के अंदर चले जाएंगे, और रीजंस यही बताए पूरी तरीके से। और आने वाला समय ये है कि अमेरिका, यूरोप, ये सारे आइलैंड्स है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे के सारे, अगर न्यूक्लियर वॉर हुई, इसलिए अभी देशों में इतना झगड़ा चल रहा है। अमेरिका ईरान के ऊपर B2 बॉम्बर गिराया, बोलता है कि तुम्हारा जो न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको बंद कर दो, न्यूक्लियर वेपन्स को तैयार मत करो। खुद सारे न्यूक्लियर वेपन्स लेके बैठा हुआ है अमेरिका, और दूसरों के ऊपर दादागिरी करता है। आप गुरुजी बैंगन खाए, दूसरों को तरकीब सिखाए। रशिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है, अमेरिका के पास है, पाकिस्तान के पास खाने के लिए आटा नहीं, दाल नहीं, चावल नहीं, बच्चों को पिलाने के लिए दूध नहीं, लेकिन उनके पास एटम बॉम्ब है और धमकी देता है भारत को। तो दुनिया की ये परिस्थिति है कि धर्मों में, देशों में, राज्यों में आपस में दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है, और उसकी वजह से सारी दुनिया विनाश के कगार पे खड़ी है। तो शास्त्रों के अनुसार बोला है कलयुग तो लाखों वर्ष पड़े हुए हैं, लेकिन जैसे आटे में, दाल में मिलावट हो गई, तो शास्त्रों में भी कई व्याख्याओं में, इंटरप्रिटेशंस में मिलावट हो गई। उससे रिलेटेड भी मेरा वीडियो है कि कलयुग अभी से 12-13 साल बचा हुआ है। उससे रिलेटेड शास्त्रों के सारे प्रमाण देके जो मिथ्या दावे किए हुए आज के जो गुरु, कथावाचक, उन्होंने जो दावे किए वो सारे झूठे साबित हो जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं कि सारे प्लेनेट की हालत क्या है। जैसे कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे बैठा हुआ होता है, डेथ बेड पे होता है, तब वैसे आज ये सारी दुनिया अंतिम सांसें गिन रही है, और भारतवासी हम सभी कुंभकर्ण की निद्रा में सो रहे। हमें पता ही नहीं कि परमात्मा आ रहा है, परमात्मा इस सृष्टि पे आ चुके हैं, और वो सद्गुरु बन के सारी दुनिया को ज्ञान बांट रहे हैं। ऐसा बोलते हैं ना, भगवान जब ज्ञान बांटने आया था, क्या तुम सोए हुए थे क्या? सुना है ऐसी कहावत? तो कोई तो समय होगा 4 युगों में, कोई तो ऐसा समय होगा जिस समय वो आता है। तो आज बड़े बड़े वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस किए जा रहे हैं, विश्व शांति के महासम्मेलन, अहिंसा सम्मेलन किए जाते हैं, नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है, लेकिन क्या पीस स्थापन हो रही है? रशिया और यूक्रेन की 2.5 साल से वॉर चल रही है, लाखों लोग भाग गए, रेफ्यूजी का जीवन जी रहे। पैलेस्टाइन का क्या हालत हो गया, गाजा, लाखों करोड़ों लोग रास्ते पे आ गए, उनके मकान खत्म, सारी चीजें खत्म। ईरान में बुरी हालत हो गई, इजराइल की बुरी हालत है, सब जगह। बांग्लादेश की इकोनॉमी फेल है, यूरोप में आज कई कंट्रीज में इकोनॉमी फेल होती जा रही है, श्रीलंका की इकोनॉमी फेल है। तो पूरी तरीके से दुनिया धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट, कंगाल बनती जा रही है। ऐसा समय आएगा आगे चल के कि सड़कों पर नोटों की गड्डियां गिरी रहेगी, लेकिन खाने के लिए अनाज का दाना नहीं रहेगा, पीने के लिए पानी की बूंद नहीं रहेगी, बैंक्स फेल हो जाएंगे, करेंसी फेल हो ही रहा है, बीच में करेंसी फेल हो गया था। तो ऐसा सारा समय ये सारी चीजें बढ़ती चली जा रही है, और इसी समय ईश्वर का अवतरण होता है, और उसकी अध्यक्षता में ये युग परिवर्तन होता है दुनिया में। इसलिए अध्यात्म की जरूरत है। अध्यात्म ये ऐसी चीज है कि हम जो महाशिवरात्रि का त्योहार मनाते हैं, इसमें बोला है रात्रि, रात्रि मतलब कलयुग, ये रात्रि है। इस कलयुग रात्रि के समय शिव
ज्ञान सूर्य प्रकटा अज्ञान अंधेर विनाश। शिव इस धरती पे आते हैं और हमारे अज्ञान अंधकार का विनाश करते हैं, उसकी यादगार में हम ये त्योहार मनाते हैं। बड़े बड़े भविष्यकार है, उन्होंने भविष्यवाणियां की है। नॉस्ट्राडेमस का नाम सुना है आपने? पॉपुलर भविष्यकार है। नॉस्ट्राडेमस की भविष्यवाणियां पढ़ी है अभी। उन्होंने थर्ड वर्ल्ड वॉर की, इंदिरा गांधी का जो एसेसिनेशन हुआ उसके बारे में भी भविष्यवाणी की है। एकदम पॉपुलर है नॉस्ट्राडेमस। उसके बाद कीरो, कीट, एंडरसन, जूलबर्न, बाबा वेंगा, उसके बाद भारत में कल्कि पुराण, उसके बाद एंडरसन, रेरार्ड प्राइस हॉलैंड और गोपीनाथ शास्त्री, भविष्य मालिका अच्युतानंद स्वामी, इन्होंने सबने एक कॉमन भविष्यवाणी की है कि 21st सेंचुरी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो योगियों का योगी होगा, योगीराज। वो आत्मा और परमात्मा के ऐसे रहस्य प्रकट करेगा और ऐसी स्पिरिचुअल नॉलेज देगा, ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा दुनिया में और ऐसा आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा कि एक जाति, एक भाषा, एक राज्य का निर्माण करेगा। अनेक जाति, अनेक धर्म, अनेक भाषा का विनाश हो जाएगा। वसुदेव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज वन फैमिली, तब साबित होगा। भारत विश्वगुरु बनेगा। बाकी बड़े बड़े महाद्वीप वो समुद्र के अंदर चला जाएंगे, उनका विनाश हो जाएगा। और वो जो व्यक्ति होगा, वो बोला कल्कि पुराण में, वैज्ञानिकों का भी वैज्ञानिक होगा। आत्मज्ञान उसकी देन होगी और उसकी वेशभूषा साधारण होगी। भगवत गीता में भी बोला है, मैं अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होता हूँ। कोई बड़े टाटा, बिरला, अंबानी में अवतरित नहीं होता हूँ। मैं साधारण मनुष्य तन में आता हूँ। और जब भगवान आता है तो उसको कैसे पहचाने? उसको सिर्फ ज्ञान के आधार से पहचाना जा सकता है। वो ऐसी स्पिरिचुअल नॉलेज देता है जो कोई भी नहीं दे सकता। तो उसके आधार से ही उसकी पहचान होती है। तो इतना बोलकर मैं रुकता हूँ। ओम नमः शिवाय।